Welcome to the channel Decode History. सब्सक्राइब कीजिए डिकोड हिस्ट्री चैनल को हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विसरॉयज ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट I'll discuss the difference between governor generals and viceroys, and then we'll discuss in details about viceroys, and in my next video I'll be discussing about governor generals in details. ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद एक ऑफिशियल पोस्ट बनाया गया था ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था। इन 1773 बाय पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, जो पोस्ट था गवर्नर ऑफ बंगाल का, उस पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेगुलेटिंग एक्ट। लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक एक्ट था पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का टू एक्सटेंड द रूल टू एंटायर इंडिया, और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इन 1833 चार्टर एक्ट के पास होने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ व्हाट इज चार्टर एक्ट? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग रॉयल चार्टर एक्सटेंड कर दिया गया था बाय 20 years. This act is also known as Saint Helena Act of 1833. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी का रूल एंड हो गया था एंड क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, जिसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था। फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग था, एंड ही वाज आल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 1862 वो सबसे पहला गवर्नर जनरल था जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबोलिश कर दिया था। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी इंडियन किंग्स थे जिनका खुद का सन या सक्सेसर नहीं था और जिन्होंने अपना सक्सेसर एडॉप्टेड सन को बनाया था, उन सब का टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के हिसाब से छीन लिया था। बट लॉर्ड कैनिंग को ये पॉलिसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को बंद कर दिया था। उनके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था इन 1861, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास भी एस्टैब्लिश हुआ था इन 1857। आवर नेक्स्ट इज लॉर्ड लॉरेंस 1864 टू 1869। उनके टाइम पे हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865, और उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बनाया था, एंड उनके एफर्ट से टेलीग्राफ लाइन एस्टैब्लिश हुआ था विथ यूरोप। पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर था, एंड उनको सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज लॉर्ड मायो from 1869 to 1872. He started financial decentralization in India. In foreign affairs, he followed the policy of non-intervention. उन्होंने राजकोट कॉलेज इन कठियावाड़ एंड मायो कॉलेज अजमेर में ओपन किया था टू एजुकेट चिल्ड्रन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ओनली। मतलब सिर्फ
अमीर घर के बच्चे ही वहाँ पे एजुकेशन ले सकता है, या राजाओं के जो बच्चे थे, प्रिंसेस थे, वही सिर्फ उन कॉलेज एंड उस कॉलेज में जाके एजुकेशन ले सकते थे। उस टाइम पे इंडियन सेंसस या स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ था। अंडमान में इन 1872 वो ओनली विसरॉय था जिनका मर्डर हो गया था ऑफिस में ही, और मर्डर कौन किया था? एक पठान ने। नेक्स्ट इज लॉर्ड लीटन 1876 टू 1880। उनके टाइम पे क्वीन विक्टोरिया को केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था, जिसके लिए दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 1 जनवरी 1877। केसर ए हिंद का मीनिंग है एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1879 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू हुआ था। सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता था इस टाइम पे, जिसके वजह से इंडियंस इस एग्ज़ाम को दे नहीं पाता था, और इस एग्ज़ाम का मैक्सिमम एज था 21 इयर्स, जिसको रिड्यूस करके 19 कर दिया गया था। और ये भी एक बड़ा रीज़न था इंडियंस इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाता था। उनके टाइम पे इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियन प्रेस की फ्रीडम को ख़त्म कर दिया गया था। कुछ भी प्रिंट होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का परमिशन ज़रूरी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडियन प्रेस कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स को बंद कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, हिकिस बंगाल गैजेटे वॉज बैंड बिकॉज इट क्रिटिसाइज्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट इज लॉर्ड रिपन 1880 टू 1884। उनके टाइम पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने का एज रेज कर दिया था टू 21 इयर्स। इन 1881 फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड, जिसमें चाइल्ड लेबर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। इन 1883 आइलबर्ट बिल को पास किया गया था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियन जजेस यूरोपियंस के ऊपर अब ट्रायल कर सकता था। एंड इन 1882 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ था, एंड लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है। ओके, so that's it for today. We will discuss about the remaining list of viceroys and governor generals in our next video. So today's question is, who is known as the father of local self-government? You need to answer this question in the comment section. If you have any doubt or any topic in your mind, please feel free to comment me, and I'll make sure to upload that topic for you. So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye, take care, and please don't forget to like, subscribe and share.